से नीचे रोक पाएंगे। जेसन बेरेंडॉफ का एक ओवर बचा हुआ है। ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति की गेंद लेग स्टंप की तरफ जाके बल्लेबाज ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ खेला। 1 रन भागेंगे, 1 रन के साथ स्ट्राइक अब वापस आ गई है जितेश शर्मा के पास। 2 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। केवल छक्कों में बात कर रहे हैं जितेश शर्मा दोस्तों। इस खिलाड़ी ने केवल 2 गेंदें खेली हैं और 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के मारे हैं, दोनों सामने की तरफ। क्या एक और छक्का आएगा? क्या 4 गेंदों में और 4 छक्के मार के दोस्तों जितेश शर्मा पहले ऐसे बल्लेबाज बनेंगे आईपीएल में 6 गेंदों में 6 छक्का मारने वाले बल्लेबाज? जी नहीं, क्योंकि ये जोफ्रा आर्चर हैं भाई साहब, ना ये कैमरन ग्रीन है, ना ये अर्जुन तेंदुलकर हैं। यॉर्कर थी लेग स्टंप के ऊपर, बल्लेबाज ऑफ स्टंप पर आके इस गेंद को ऑन साइड में खेल देंगे, डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। तिलक वर्मा मौजूद, 1 रन भागेंगे। दूसरे का कॉल किया था लेकिन मिलेगा मात्र और मात्र 1 रन, क्योंकि डीप मिड विकेट बाउंड्री पे फील्डर मौजूद था। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ बढ़ के 189 5 विकेटों के बाद। बहुत बढ़िया पिच है दोस्तों आज बल्लेबाजी के लिए। अगर मैं आपको आज की पिच की बात करता हूं तो ये पिच इतनी बेहतर है बल्लेबाजी के लिए, आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों आराम से मुंबई इंडियंस की टीम इतने रनों को चेज भी कर सकती है। लेकिन मुंबई के बल्लेबाजों को दोस्तों ध्यान देना होगा नई गेंद का। जोफ्रा आर्चर अपने चौथे ओवर की तीसरी गेंद लेकर आएंगे बाएं हाथ के सैम करन के लिए, और ये शानदार स्ट्रोक, सैम करन की तीसरी आईपीएल 50 पूरी। राउंड द विकेट से डाली हुई ये फुल टॉस गेंद थी, यॉर्कर डालने का प्रयास था लेकिन लो फुल टॉस पड़ गई। बल्लेबाज हल्का सा लेग स्टंप की तरफ चले गए थे। पॉइंट और स्वीपर कवर के बीच एक छोटा सा गैप था, उन दोनों ही फील्डरों के ऊपर से उठाकर खेल दिया इस फुल टॉस गेंद को पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 1 और 4 आईपीएल में सैम करन ने यह तीसरी हाफ सेंचुरी पूरी कर डाली है। सैम करन आज 196 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, लेकिन दूसरे छोर पर जितेश शर्मा का भी स्ट्राइक रेट एक बार जरा ध्यान दे दीजिए। 433 का स्ट्राइक रेट है भाई साहब उस खिलाड़ी का, जिन्होंने 2 छक्के मारे हैं आपको इस मैच के अंदर 3 गेंदों के ऊपर। जोफ्रा आर्चर दाएं हाथ से राउंड द विकेट से, ये बेहतरीन गेंद है भाई साहब। एक चौका आपने मार दिया तो जरूरी नहीं कि आप फिर मार पाएंगे। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, बल्लेबाज लेग स्टंप की तरफ गए, कट मारने की कोशिश कर रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद जाएगी सीधा विकेट कीपर ईशान किशन के दस्ताने में। बाकी का कार्य ईशान किशन ने विकेट के पीछे कर लिया। रन लेने का मौका इस चौथी गेंद पर नहीं देंगे जोफ्रा आर्चर। आज केवल 27 गेंदें खेली हैं करन ने। जब शुरुआत की थी तो बहुत धीमी शुरुआत की थी, लेकिन जो वो 1 ओवर में मोमेंटम मिला पंजाब को, वो अर्जुन तेंदुलकर का ओवर था। उसके बाद तो मोमेंटम के कहीं और गया ही नहीं है। एक और शानदार स्ट्रोक और एक और चौका। राउंड द विकेट से आके यॉर्कर डालने की कोशिश थी, बिल्कुल सटीक यॉर्कर थी, लेकिन बल्लेबाज एक बार फिर हल्का सा शफल करके लेग स्टंप पर गए और पॉइंट के बाईं तरफ से गेंद को खेल दिया है। गेंद देखते ही देखते डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर एक और चौके के लिए। पिछली बार लो फुल टॉस को पॉइंट के ऊपर मारा था, इस बार यॉर्कर को पॉइंट के बाहर मारा है। पॉइंट के फील्डर ने ड्राइव लगा के चौका रोकने की कोशिश की, लेकिन भैया इतनी आसान चीज थोड़ी ना है चौका रोकना, और वो भी सैम करन ने जब मारा हो तब। इस ओवर की आखिरी गेंद लेके चल रहे हैं राउंड द विकेट से जोफ्रा आर्चर। आप लोग कीजिए सब्सक्राइब दोस्तों चैनल को, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस ओवर की आखिरी गेंद, पारी के 19वें ओवर की आखिरी गेंद, सैम करन आउट हो गए हैं क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने इस बार थोड़ी सी ये गेंद ऊपर बाउंसर डाली। बल्लेबाज लेग स्टंप की तरफ गए, अपना बल्ला भर केवल लगाने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्ले पर टकराई, वापस जोफ्रा आर्चर के हाथों में। जोफ्रा आर्चर ने इस पारी के 19वें ओवर की आखिरी गेंद पे विकेट निकाला। पंजाब 197 पे 6ठा विकेट गंवाता हुआ। सैम करन ने महज 29 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी खेल के अपनी विकेट जो है दोस्तों गंवा दी है। 19 के बाद 197 पंजाब किंग्स 6 विकेटों के नुकसान के बाद बहुत ज्यादा लेग स्टंप के बाहर चले गए थे। इनको लगा कि यॉर्कर आएगा, लेकिन यॉर्कर नहीं डाला इस बार जोफ्रा ने। बल्लेबाज के उसको मंसूबों को समझ गए थे कि ये लेग स्टंप की तरफ जाएंगे, इसीलिए जोफ्रा आर्चर ने इस बार शॉर्ट बॉल डाल दी और बल्लेबाज ने इस गेंद पर अपना बल्ला भर लगाया। बल्ले पर केवल गेंद टकराई भर और वापस गेंदबाज के पास पहुंच गई। तो अब देखते हैं दोस्तों कि आखिरी ओवर में जेसन बेरेंडॉफ आखिरकार कितने रन्स और देते हैं और कितने रन्स आपको देके विकेट जो है या फिर हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं। तो जेसन बेरेंडॉफ पारी का दोस्तों ये आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं।
सामने बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर जो मौजूद हैं वो है जितेश शर्मा, और जितेश शर्मा का साथ दे रहे हैं इस समय शाहरुख खान, नए बल्लेबाज। तो पारी का आखिरी ओवर शुरू होता हुआ जितेश शर्मा के लिए गेंद हवा में शॉट, और ये दर्शक दीर्घा में एक और छक्का। राउंड द विकेट से आके फुल टॉस गेंद डाली, यॉर्कर मारना चाहते थे लेकिन फुल टॉस पड़ गई। बल्लेबाज इस गेंद का इंतजार कर रहे थे, गेंदबाज के सर के ऊपर से उठाकर खेल दिया। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद को देखते रह गए, और ये 200 रन पूरे हो गए हैं पंजाब के। जितेश शर्मा का ये तीसरा छक्का आता हुआ इस फुल टॉस गेंद के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का लगाया है। 104 मीटर लंबा गया है ये गेंद। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों कितनी दूर ये गेंद गई है। 104 मीटर दूर मारा है इस खिलाड़ी ने। आपको बता दें कि 3 छक्के अभी तक आपको जितेश ने मारे हैं। 475 का स्ट्राइक रेट है जितेश शर्मा का। राउंड द विकेट से शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी पुल करने की कोशिश कर रहे थे, जोरदार अपील गेंदबाज और विकेट कीपर की तरफ से, लेकिन रिव्यू है नहीं पंजाब के पास। और आपको बता दूं कि पंजाब के पास रिव्यू अवेलेबल नहीं है। पुल करने की कोशिश कर रहे थे और ये रिव्यू ले लिया है कप्तान रोहित शर्मा ने, ऐसा लग रहा है। जी नहीं, रोहित शर्मा ने रिव्यू नहीं लिया है। तो ये शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, हुक करने की कोशिश कर रहे थे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। यहां बल्लेबाज अंपायर से वाइड बॉल मांग रहे थे, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये आप ऑफ स्टंप पर आए हैं, इसीलिए वाइड बॉल नहीं है। जितेश ने एक बार फिर गेंद को हवा में खड़ा कर दिया, और ये चौथा छक्का जितेश शर्मा के नाम। फिर से वैसी ही गेंद थी, लेकिन इस बार क्रीज के अंदर रहकर खड़े रहे, इंतजार किया जितेश ने, और स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से पुल कर दिया एक और छक्के के लिए। जितेश शर्मा एक बार फिर रिव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन अंपायर कह रहे हैं कि भाई आप बार बार कैसे रिव्यू ले सकते हैं, अगर आपके पास रिव्यू अवेलेबल नहीं है तो। ये बाउंसर की वार्निंग मांग रहे हैं, लेकिन ये वार्निंग बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल कमर के थोड़ी सी ऊपर, छाती के नीचे, पीछे की तरफ जाके इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर पुल मार के छक्का बटोर लिया। 2 गेंदों में 3 गेंदों में 2 छक्का आ चुका है, लेकिन बेरेंडॉफ का यह शानदार कमबैक डंडों को बिखेर दिया इस बार जितेश शर्मा के। शर्मा बोल्ड आउट हो गए हैं। धीमी गति की गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करके बल्लेबाज ने इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच इस बार कोई संपर्क नहीं होगा। गेंद जाकर सीधा मिडल और ऑफ स्टंप के डंडे जो थे दोस्तों उसको बिखेर गई है ये गेंद। पंजाब ने इसी के साथ 209 रनों के ऊपर ये 7वां जो विकेट है वो गवा दिया है। ये धीमी गति की गेंद थी, टप्पा खा के अंदर की तरफ आई, कदमों का इस्तेमाल करके उठाकर मारने की कोशिश कर रहे थे। बल्ले के इनसाइड एज को गेंद टकराती हुई छोड़ती हुई सीधा जाके स्टंप्स पे टकरा गई, और पंजाब ने दोस्तों 209 रनों के ऊपर ये 7वां विकेट गवा दिया है। 19वें ओवर की चौथी गेंद के ऊपर सूर्य कुमार यादव एक बार फिर जितेश शर्मा को भी दोस्तों तारीफ करके भेज रहे हैं, पवेलियन की राह दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि वेल प्लेड। ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पास इसीलिए खड़े हैं कि वो खिलाड़ियों को वेल डन कह सकें। ये जेसन बेरेंडॉफ ने दोस्तों अपनी पहली सफलता हासिल की। पंजाब इस समय 209 रनों के ऊपर 7 विकेट्स 19 ओवर से 4 गेंदों के बाद आखिरी की 2 गेंदें जेसन बेरेंडॉफ की। ओवर द विकेट से इस ओवर की सेकेंड लास्ट बॉल। सामने हरप्रीत बरार मौजूद, और ये शानदार स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, एक और चौका। जो बल्लेबाज आ रहा है वो बल्लेबाज आके बजा रहा है गेंदबाजों को। धीमी गति की गेंद थी ऑफ स्टंप पर, हल्का सा शफल करके बल्लेबाज ऑफ स्टंप पर आए, वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ खेल दिया गेंद को, और गेंद देखते ही देखते एक्स्ट्रा का बाउंड्री और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर निकल गई है एक और चौके के लिए। इस चौके के साथ पंजाब दोस्तों पहुंच चुकी है 213 रन 7 विकेटों के नुकसान के बाद। बेरेंडॉफ की इस ओवर की आखिरी गेंद आती हुई हरप्रीत बरार के लिए। शाहरुख खान को तो खेलने का मौका तक नहीं मिला बेचारे को। अगली गेंद और पारी की आखिरी गेंद आने जा रही है। सामने बल्लेबाज तैयार नजर आते हुए जेसन बेरेंडॉफ बाएं हाथ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर उठाकर मारा इस गेंद को डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बीच में से। 1 रन भागेंगे, दूसरे का कॉल किया, ये रन आउट हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो रन आउट हो गए हैं। 214 रनों के ऊपर पंजाब ने गवा दिया है अपना 8वां विकेट। पंजाब किंग्स 214 पर 8 विकेट 20 ओवर्स की समाप्ति के बाद आखिरी गेंद के ऊपर 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन 2 रन पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको फील्डर जो मौजूद थे डीप मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में, उन्होंने गेंद को पकड़ के सीधा आपको स्ट्राइकर एंड के ऊपर थ्रो किया, और पंजाब ने दोस्तों अपना 8वां विकेट भी गवा दिया है। तो पंजाब 214 8 विकेटों के नुकसान के बाद 20 ओवरों का जो खेल था दोस्तों वो समाप्त हो चुका है।
और जीतने के लिए इस मुकाबले में 215 रनों की आवश्यकता है। तो पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2023